मूवी की शुरुआत में हम एक सीरियल किलर दिखाया जाता है जो पैसों के लिए लोगों को मारता था। वह शहर के लोगों को अपना शिकार बना रहा होता है। साथ ही वो बहुत ज्यादा खतरनाक और होशियार भी था। वह अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ता था। अब दिखाया जाता है हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर पार्थिवन को, जो एक नॉर्मल लाइन बिता रहा होता है। उसकी एक छोटी सी फैमिली होती है जिसमें उसका बेटा और एक बेटी भी थी। पार्थिबन की वाइफ का नाम सत्य उठता है और वो एक हाउस वाइफ और पार्थ की अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करता था। साथ ही उसका एक छोटा सा कैफे जिसमें काम करने वाले लोगों को भी पार्थी अपने परिवार की तरह ही समझता था। साथ ही उसके कैफे में काम करने वाले लोग भी उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। एक दिन उनके शहर में एक हाइना जाता है और लोगों पर हमला कर रहा होता है। लेकिन पार्टी अपने दिमाग का यूज करके उस हाइना को पकड़ लेता है। इसके बाद उसके कैफे के सभी लोग टाइम से घर चले जाते हैं और पार्टी भी कैफे को बंद कर रहा हो। तभी वहां पर वो सीरियल किलर आ जाता है और पार्टी को कहता है कि वो उसके लिए कॉफी लेकर आए। लेकिन पार्टी उसे समझाता है कि कैफे बंद होने का टाइम हो गया है तो वो यहां से चला जाए। लेकिन वो सीरियल किलर उस पर चिल्लाता है और उसे कॉफी लाने को कहता है। तभी पार्टी के कैफे में काम करने वाली एक लड़की वहां पर आती है जिसे वो सीरियल किलर पकड़ लेता है। भारतीय समझ जाता है कि यही वो सीरियल किलर है जिसके बारे में शहर में न्यूज़ चल रही है, तो पार्टी उसे अपनी कैफे के सारे पैसे दे देता है और उसे जाने को कहता है। लेकिन सीरियल किलर समझ जाता है कि पार्थिव उससे बिल्कुल भी नहीं डर रहा। वो पार्टी की आंखों में दर्द देखने के लिए उस लड़की को मारने वाला होता है, लेकिन पार्टी उनसे मुकाबला करता है और इसी फाइट मैनोर उन सबको अच्छी तरह से तोड़ देता है। लेकिन वो सीरियल किलर पार्टी की बेटी को मारने जाता है तो ना चाहते हुए भी पार्टी गन से उसकी खोपड़ी उड़ा देता है और साथ ही वो एक एक करके उस सीरियल किलर के सारे लोगों को भी मार देते हैं। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि पार्टी एक नॉर्मल सा आदमी था। यहाँ पर खास बात यह थी कि पार्टी गन चलाने में इतना माहिर था कि उसका निशाना है 1 इंच भी इधर उधर नहीं हुआ। इसके बाद पार्टी को पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन उसकी फैमिली है और उसका दो जोशी कोर्ट में ये साबित कर देते हैं कि पार्टी ने सेल्फ डिफेंस में उन लोगों को मारा था। इस वजह से कोर्ट भी पार्टी को छोड़ देता है। साथ ही सारी न्यूज़ वाले पार्टी का वीडियो बना रहे होते हैं और उसकी फोटो खींच रहे होते हैं। पार्टी ऐसा नहीं चाहता था कि कोई भी उसकी फोटो ले। वो एक छाते से अपना फेस कवर करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। मीडिया वाले पार्टी के पीछे पड़ जाते हैं इंटरव्यू के लिए, लेकिन पार्थ इंटरव्यू नहीं देना चाहता था। दरअसल वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसकी फोटो खींचे। आरती की फोटो देखकर उसे पहचान लेते हैं और एक दिन जब वो अपनी फैमिली के साथ बाहर गया होता है तब वो उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन पार्टी उन सबको हरा देता है और उन लोगों को मारने लगता है। ये देखकर सत्या बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसने अपने पति का ऐसा रूप पहले कभी भी नहीं देखा था। इसके बाद पार्थी और सत्या पुलिस स्टेशन में जाते हैं, जहां पर पार्टी अपनी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि अगर इसी तरह है उस पर और उसकी फैमिली पर हमले होते रहे तो वो अपनी फैमिली को कैसे बचाएगा। लेकिन पुलिस वाले उसकी बात नहीं मान रहे होते। पार्टी ने डिमांड की होती है कि कोई भी एक अच्छा रैंक वाला पुलिस ऑफिसर उसके घर पर हमेशा 24 घंटे ड्यूटी दे। पर पुलिस वाले उसकी बात को नहीं मानते क्योंकि उसके पर एक भी खरोच नहीं आई होती। इससे पार्टी और पुलिस वालों में हाथापाई हो जाती है। लेकिन पार्टी का दोस्त जोशी उसे समझाता है, तब पार्थिव से कहकर अपने शरीर पर एक घाव बना देता है ताकि वो बड़े ऑफिसर के पास जाए तो इस चीज की वजह से उन्हें गार्ड मिल जाए। जब वो ऑफिसर के पास जाते हैं तो ऑफिसर उसके शरीर पर ये घाव का निशान देखकर उनकी बात मान जाता और उनकी सेफ्टी के लिए एक पुलिस ऑफिसर को 24 घंटे उनकी सेफ्टी के लिए भेज देता है। वो पुलिस ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि नेपोलियन होता है, जिसे हमने लोकेश कनकराज के यूनिवर्स की पहली मूवी में देखा, जहां पर उसने दिल्ली के साथ मिलकर रोलेक्स के लोगों को ड्रग्स ले जाने से रोका। बहुत ज्यादा हैरान होता है नेपोलियन को देखकर क्योंकि जो कारनामा अखबारों में छपा था ये उसने मशीन गन की हेल्थ से तिरछी में हुए ड्रग बस्ट को रोक दिया। ये बात उसके पल्ले नहीं पड़ रही थी। एक दिन जब पार्टी अपने कैफे में काम कर रहा होता है तभी वो देखता है कि एक आदमी उसकी फोटो खींच रहा होता है। जब भारतीय उसे रुकने को कहता है तो वो भाग जाता है। दरअसल वो आदमी होता है हेरोल्ड डांस का। वो पार्टी की फोटो हेरोल्ड को दिखाता है, तब हेरोल्ड एक फोटो मंगवा आता है और जब वह पार्टी की फोटो को उस फोटो से मिलाता है तो पता चलता है कि वो दोनों ही एक ही आदमी है। दरअसल हेरोल्ड दास अपने भतीजे लियो को ढूंढ रहा था। हेरोल्ड ये बात अपने भाई और लियो के पिता एंटोनी को बताता है। इसके बाद एंथोनी निकल पड़ता है अपने बेटे की तलाश में। अगले दिन लियो के कैफे में एंथोनी आता है। एंथोनी पार्टी को कॉफी लाने को कहता है और उससे लियो वो लाता है।
लेकिन पार्टी उसे समझाता है कि वो लियो नहीं है, वो भारतीय। लेकिन एंथोनी उसकी बात नहीं मानता और कहता है तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकता लियो, तू लियो है। लियो दास मेरा बेटा, मेरे पास सब्र नाम का कोई केमिकल नहीं है, तो मेरी खोपड़ी का अमाउंट न्यू लॉज में आप आकर कॉन्फ्रेंस करके तू ही लिए होता। इसके बाद एंथोनी वहां से चला जाता है। भारती, सत्या और अपने दो जोशी के साथ बैठकर इस बारे में बात करना होता है। जोशी बताता है कि जो आदमी तुमसे मिलने आया था वो एंथोनी दास, वो और उसका भाई है न डांस तंबाकू का बहुत बड़ा धंधा चलाते हैं। लेकिन एक बार उनके कारखाने में आग लग गई थी, जिसमें एंथोनी का बेटन लिए उदास मारा गया था। धीरे धीरे पार्टी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती जाती है। वो सोच में पड़ जाता है कि ये लोग कौन हैं जो उसके पीछे पड़ गए हैं और उसे लियो बुला रहे हैं। एक दिन एंथोनी आज मिलता है और उसे बताता है कि जिसे तू पार्टी समझ रही है, असल में लियो दास है मेरा बेटा। ये बात सत्या के दिमाग में बैठ जाती है और वो सच का पता लगाने की कोशिश करती है। इस काम में वो जोशी की नब्ज लेती हैं। जोशी लियो के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है और सत्या पार्टी के बारे में वही नेपोलियन ने एक कुरियर पार्टी को देता है, जहां पर पार्थी नेपोलियन से पूछता है कि तिरछी में जो ड्रग बस्ट हुआ था उसे तुमने रोका था, क्योंकि उसमें जो मशीन गन है मुझे नहीं लगता वो तुम चला सकते हो। सब नेपोलियन उसे सारी बात बताता है कि वो मशीन गन मैंने नहीं चलाई थी, मैंने तो ये बताया था कि इसे चलाते कैसे है तो दिल्ली ने चलाई थी, लेकिन ये बात आप किसी को बताना मत सर। दूसरी तरफ सत्या और जोशियों के बारे में पता लगाना शुरू करते हैं, जहां पर जोशी को पता चलता है कि एंथोनी दास का बहुत बड़ा धंधा चलाते हैं और वो दोनों बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस धंधे में एंटोनी दास का पेट डालियो दास भी एक बहुत बड़ा हिस्सा था, लेकिन एंथोनी दास बहुत बड़ा अंधविश्वासी था। वो जानवरों की बलि दिया करता था ताकि उसका कारोबार इसी तरह चलता रहे और आगे, लेकिन धीरे धीरे जानवरों की बलि के साथ वो इंसानों की भी बलि देने लगा, जिसमें एक बार उसके खुद के बेटे और बेटी का नंबर आ गया कि एक जुड़वा बहन भी थी जो उसके साथ ही काम किया करती थी। लेकिन एक दिन हेरोड और एंटोनियो उनकी बलि देने के लिए उन्हें अपने कारखाने में ले आपके यहाँ पर लियो अपनी बहन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हेरोड उसकी बहन को मार देता है। तब उससे मैं लियो उनके तंबाकू के कारखाने को जलाकर राख कर देता है और एंथोनी अपनी गन से लियो को गोली मार देता है। सभी को लगता है कि लियो ओवर गया, लेकिन मीडिया की वजह से है। कॉल टू रेन टोनी को पता चल गया, कहीं वो मरा नहीं था। वहीं सत्या जब पार्टी के बचपन के बारे में पता करती है तो उसे पता चलता है कि पार्थ ऑर्फनेज में पला बड़ा है और उसे ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता जिससे उसे ऐसा लगे कि पार्थ ही झूठ बोल रहा है। जब ये बात पार्टी को पता चलता है कि सत्य उसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वो झूठ तो नहीं बोल रहा है, तो पार्टी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन सत्या उसे समझाती है कि उसे अब पूरा विश्वास हो गया है उस पर और सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन तभी पार्टी को पता चलता है कि एंथोनी और उसके बेटे को उठाकर ले गए हैं। पार्थी नेपोलियन के साथ अपने बेटे को बचाने जाता है। यहाँ पर एक जबरदस्त चेस सीन आता है। इसमें पार्टी और एंथोनी का आमना सामना होता है। यहाँ पर पार्टी एंटोनी को जान से मार देता है, लेकिन पार्टी को उसका बेटा नहीं मिलता, क्योंकि उसका बेटा है रोल्ड के पास होता है, जो आंध्र प्रदेश में अपने ठिकाने पर पहुंच चुका होता है। रोल्ड पार्थिव को फोन पर बताता है कि उसका बेटा यहाँ आंध्र प्रदेश में है, तो अगर वो अपने बेटे को वापस देखना चाहता है तो एंथोनी की बॉडी लेकर यहाँ पर आ जाए। भारती के पास कोई और चारा नहीं होता तो वो हैफील्ड की बात मान लेता है और उसके ठिकाने पर चला जा। यहाँ पर हेरोल्ड को पूरा यकीन था कि पार्थी ही, लेकिन पार्थी ये बात मानने को तैयार नहीं था कि वो झूठ बोल रहा है और वही लियो। तब सच्चाई निकलवाने के लिए हेरोल्ड पार्टी को बताता है कि वो यहाँ पर तो आ गया, लेकिन अपनी फैमिली को अकेला छोड़ आया। तभी पार्टी उसे बताता है कि उसने पहले ये अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए इंतजाम कर रखा है। जबकि आदमी सत्या और उसकी बेटी को मारने जाते हैं तो वो पार्टी के जाल में फंस जाते हैं और मारे जाते हैं। इसके बाद हेरोल्ड और उसके लोग पार्टी पर हमला कर देते हैं और उसे मारने लगते हैं। लेकिन आरती बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, वो अकेले ही है, रोड के सारे लोगों को मार देती है। हेरोल्ड उसका मुकाबला करता है। शुरू में तो हेरोल्ड पार्टी को बुरी तरह से पीटता है, लेकिन पीटने के बाद पार्टी में एक अलग सी ताकत आ जाती है और वो हेरोइन को मार मारकर उसकी हालत खराब कर देता है। के दौरान पार्टी के हाथ उनका ना जाती है और वो को मारने वाला होता है। तब हेरोल्ड मान जाता है कि वो लियो नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है, बताता है कि वही लियो है और फिर वह रोल को जान से मार देता है। साथ ही वो वापस आते हुए हैं हेरोल्ड के तंबाकू के कारखाने को जलाकर राख कर देता है और फिर वो अपने बेटे के साथ वापस घर आ जाता है। सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाता है।
उसी के लास्ट में लियो के पास एक पोल आता है जिसमें कोई आदमी कहता है, तुमने एंटोनियो और हेरोइन के साम्राज्य को तो खत्म कर दिया, पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नशे का साम्राज्य चला रहे हैं। तुम्हें हमारा साथ देना होगा। भारतीय या कहून लियो जानकारी नहीं हो। हैरान हो जाता है कि जिस आदमी ने फोन किया है उसे कैसे पता की। वहीं लियो पर रिवील होता है कि जिस आदमी ने फोन किया होता है वो और कोई नहीं बल्कि विक्रम हो। इस तरह ये मूवी टोटली एलसीयू का पार्ट हो जाती है। सर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना। तो मिलते हैं।